हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का एक बार फिर से आज के सुंदर शाम के लिए प्रभु को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने यह अवसर दिया कि हम लोग सब मिल सकते हैं और परमेश्वर के वचन से सुन सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। इसके लिए प्रभु को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। सब तक आवाज़ आ रही है? यदि आवाज़ नहीं आती है, कोई भी आवाज़ की बात आती है तो आप अपना हाथ खड़ा करना ताकि हम लोग समझेंगे, नहीं तो आपको सुनाई नहीं देता, हम बोलते रहेंगे। हालेलुया। आइए हम आज के वचन में जाएं। उससे पहले प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमसे बात करें और हमारी आंखें खोलें, हमारी समझ को खोलें ताकि हम परमेश्वर की उन आशीषों को प्राप्त कर सकें। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर से तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आकाश और धरती को बनाने वाले जीवित परमेश्वर, तू बोलता है तो सृष्टि हुई है पिता। हम तुझ पर बिलीव करते हैं परमेश्वर। आज की रात में परमेश्वर तू बातचीत करेगा प्रभु। यदि मेरे सुनने के लिए कान क्लियर है परमेश्वर, तो तू जरूर बात करेगा पिता और मैं समझ पाऊंगा, हर एक समझ पाए और तेरे नाम की महिमा कर सके। एक एक को ब्लेस करना, आशीष देना पिता। हर एक अंधकार की शक्ति को मैं बाइंड करता हूँ जो हमारे विरुद्ध की युक्तियों को जला के राख करता हूँ परमेश्वर। तू कार्य कर, आशीष दे और अनुग्रह कर। आज की सभा सबके लिए आशीष का कारण होने पाए, यीशु मसीह के नाम से पिता प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। बोलो मेरे साथ में, आज की मीटिंग मेरे लिए, आज का वचन मेरे लिए आशीष का कारण होगा, आपके लिए आशीष का कारण होगा। आपका टाइम व्यर्थ नहीं जाएगा। बाइबल कहती प्रभु में तुम्हारा परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। कोई भी आप काम करें, परमेश्वर उसमें भलाई उत्पन्न करता है। हालेलुया। पर आपको परमेश्वर के वचन में हम लोग पढ़े, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। हमारा परमेश्वर बुद्धिमान परमेश्वर है, समझदार है। यदि मैं और आप समझदार हैं तो इस समझ को या बुद्धि को बनाने वाला बिना बुद्धि वाला नहीं हो सकता है ना। कई बार लोग कहते हैं अरे परमेश्वर तो समझता नहीं, परमेश्वर सुनता नहीं है। हमारे कान सुनते, तो आप इमेजिन करो कि जिसने कान को बनाया होगा, जिसने कान को बनाया है, वो बहरा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। हमारी आंख देखती है, तो इमेजिन करो कि जिसने आंख को बनाया वो अंधा हो सकता है? नहीं हो सकता है। हमारा दिमाग काम करता है, आपका दिमाग काम करता है। बुद्धि मनुष्य की इतनी बढ़ गई है ना, कि आज हम घर बैठे मीटिंग कर सकते हैं। ये मनुष्य, परमेश्वर ने बुद्धि दी है और मनुष्य ने ये काम किया है। हालेलुया। पर जिसने बुद्धि दी है, जिसने बुद्धि बनाई है, वो बिना बुद्धि का नहीं हो सकता है। ये हम अपने आप से प्रश्न करना। हालेलुया। परमेश्वर बुद्धिमान है, वो समझदार है, वो आपसे प्रेम करता है, तो वो कई बातें आपको बताता है कि बेटा ऐसे करना, ये नहीं करना, और हमें सुनना है, समझना है और उसे लागू करना है। कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। परमेश्वर का वचन कैसे काम करता है? आप उसका पालन करोगे। हम सबसे पहले विश्वास करते हैं, फिर उस बात को मानते हैं, तो ही हमारी जिंदगी में काम होता है। अदरवाइज हम मानते नहीं हैं तो कोई जादू नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। जस्ट आप जहाँ कहीं भी हो, वचन को मानोगे, तभी परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम कर सकता है। हालेलुया। एक पदस्थल में बाइबल में से आपको बताना चाहूँगा, जो आज इस मीटिंग से पहले मैं मेडिटेशन कर रहा था, प्रभु की आत्मा ने मेरी आत्मा में डाला है, जो मैं आपके लिए पढ़ूँगा। मेरे साथ में खोलिए, आपकी बाइबल आपके पास में है। दूसरा कुरिन्थियों की किताब, उसका 2 अध्याय, उसका 11 पद। सेकंड कुरिन्थियों की किताब, उसका 2 अध्याय, उसके 11 पद। वहां पर ऐसा लिखा है कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है।
कहने का मतलब परमेश्वर प्लानिंग बनाने वाला है, तो उधर शैतान भी प्लान बनाता है। परमेश्वर कोई भी काम करता है बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से योजना बनाता है। तो शैतान ने भी ये सीखा है परमेश्वर से ही कि कोई भी काम करना है तो योजना बनाना, वो युक्तियाँ, वो चालें चलता है। मैं ऐसा करूँगा तो मैं इसको यहाँ पे फंसाऊंगा, मैं ऐसा करूँगा तो ये व्यक्ति यहाँ फंसेगा, मनुष्य कैसे पाप में गिरेगा, वो कैसे परमेश्वर से दूर होगा, कैसे वो आशीषों से दूर होगा, है ना। वो सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक युक्तियाँ बनाता है। आप क्या सोचते हैं, हम कई बार कोई बातें ध्यान नहीं देते तो शैतान यूं ही बैठा होगा? नहीं, 24 घंटे, ऐसा बताती है बाइबल में, आप पढ़ोगे तो शैतान भी 24 घंटे काम कर रहा है। इधर परमेश्वर 24 घंटे काम कर रहा है और शैतान भी अपना काम कर रहा है। परमेश्वर क्या काम कर रहा है? परमेश्वर ये प्लान कर रहा है कि मैं मेरे बेटे को आशीष कैसे दूं, मैं मेरी बेटी को आशीषित कैसे करूं, मैं इसके जीवन में मेरे वचन को पूरा कैसे करूं, मैं इसको हाईएस्ट आशीषों में कैसे खड़ा करूं। सुबह से शाम तक परमेश्वर आपके बारे में योजना बनाता है, आपके बारे में कल्पना करता है। यिर्मयाह की किताब उसका 29 अध्याय उसके 11 और 12 पद में ऐसा लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं जो तुम्हारे विषय में कल्पना करता हूँ वो हानि की नहीं परंतु भलाई की है। हमेशा याद रखो, परमेश्वर भलाई की योजना बनाता है, परंतु शैतान उसके विपरीत में बुराई की योजना बनाता है। आप ध्यान रखो, जो आपका भला चाहता है वो कौन है? परमेश्वर है। पर आपके बारे में बुराई का प्लान करता है वो कौन है? शैतान है। आपको जानना है हमेशा, जैसे बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, उसको कहा था कि तुम अदन की वाटिका में रहना, ये फल नहीं खाना, मेरी बातों में रहना, मेरी बातों को मानना, तो तुम आशीषित रहोगे। तुम उस बाउंड्री के अंदर रहोगे, मेरी बात को मानोगे तो तुम आशीषित रहोगे, तुम्हारी शांति बनी रहेगी, तुम्हें कोई भी निराश नहीं कर सकता है। तो अब शैतान ने क्या योजना बनाई आपको मालूम है? वो बैठे बैठे योजना बना रहा था कि इनको मैं अदन की वाटिका से बाहर कैसे निकालूं, क्योंकि जब तक ये अदन की वाटिका के अंदर है तो ये खुश रहेंगे, ये आनंदित रहेंगे, पर इनको बाहर कैसे निकालूं। और परमेश्वर का प्लान था कि ये बाहर निकले नहीं, पर शैतान का प्लान था कि ये बाहर निकले, और उसने योजना बनाई। वो योजना बनाता है आपको कैसे गिराना है। आप जब तक परमेश्वर की संगति में होंगे, एक कलीसिया के साथ जुड़े होंगे, परमेश्वर के दास की बात आप सुनते होंगे, तो परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर रहता है। और जब कभी हम नहीं सुनते तो हम परमेश्वर के जो सामर्थ्य, जो हाथ है, उसकी अधीनता से बाहर हो जाते हैं। और जैसे ही आप बाहर होते हो, शैतान आपके ऊपर अटैक करता है, आपकी शांति खत्म हो जाएगी, आपको वो निराशा में ले जाएगा, आपका आर्थिक, आपकी पैसों की वो बर्बादी करवाएगा, वो कहीं ना कहीं आपको निराश करने की योजना बनाता है। और हम लोग परमेश्वर की सुने, मैं आपको बता रहा हूँ, आप परमेश्वर की सुने, और परमेश्वर की न सुनने से कोई भी क्यों ना हो, मैं हूँ या आप हो, या दुनिया का कितना भी महान व्यक्ति क्यों ना हो, वो निराश हुआ है। क्योंकि बाइबल कहती है तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हो। मतलब शैतान कई षड्यंत्र बनाता है, कई रणनीतियाँ खेलता है आपको कैसे गिराए करके, और हम उसकी बातों में आ जाते हैं। अब आपको पता है, बाइबल कहती है आपको ये पता होना है कि शैतान क्या रणनीति बना सकता है और परमेश्वर क्या योजनाएं बनाता है मेरे लिए। आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप सब कुछ करने के बाद भी आप जब निराश होंगे, बीमारी में रहेंगे, तकलीफों में रहेंगे, आप प्रश्न खड़ा करेंगे, परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ऐसा होता है कई बार। मैं एक गवाही सुन रहा था, परमेश्वर का एक महान दास है, अभी जीवित है वो, है ना, मैं नाम बता देता हूँ आपको। परमेश्वर का एक महान दास बेनी हिन, पास्टर बेनी हिन का नाम आपने सुना होगा, आप यूट्यूब पे देखना, परमेश्वर का दास एक
बहुत बड़ा परमेश्वर का दास है। हीलिंग, उनकी सेवकाई में चंगाइयाँ होती है, मतलब बड़ा से बड़ा बीमार मतलब उनके छूने से ही चंगा होता है, ऐसा चंगाई का वरदान है उनकी ज़िंदगी में। लंगड़े चलते हैं, कई सामर्थ्य काम उनकी ज़िंदगी में होते हैं, लेकिन उनके पिता है ना, उस परमेश्वर के दास के पिता, कैंसर की बीमारी उनको लगी और वो मर गए। अब दुख की बात है कि पूरी दुनिया उनके द्वारा चंगाई पा रही है। बड़े बड़े बीमारी जो इम्पॉसिबल, डॉक्टरों ने मना कर दिया, वो लोग चंगे हो गए, पर उनके पिता चंगे नहीं हुए। अब प्रश्न ये उठता है मेरे मन में भी और आपके मन में भी और दूसरे लोगों में भी कि प्रभु आप परमेश्वर के आप इतने महान दास हो, आपके हाथों से कई लोग चंगे होते हैं, लेकिन तुम्हारे पिता क्यों चंगे नहीं हुए? उनकी डेथ के बाद लोगों ने प्रश्न उठाया। तो मालूम है उन्होंने क्या कहा? मैंने मेरे पिताजी को बहुत समझाया कि तू परमेश्वर की बात को मान। वो नशा करते थे, उन्होंने बताया वो नशा करते थे चुपके चुपके, और उन्होंने लास्ट में नशा छोड़ा नहीं, जिसके कारण परमेश्वर उनकी जीवन में काम नहीं कर पाया। परमेश्वर की योजना थी कि मैं तुझे चंगाई दूं, लेकिन शैतान की योजना थी कि तू पाप में रहेगा तो परमेश्वर चंगा नहीं कर सकता है, और वो उनके पिताजी डेथ हो गए। आज हम भी बोलते हैं ऐसा परमेश्वर क्यों होता है? आपको क्यों का प्रश्न तो हम कर सकते हैं, लेकिन जवाब नहीं दे सकते। आपको नहीं मालूम होता है कि मनुष्य कहाँ पर गलत है, खुद को भी नहीं पता होता है कि मैं कहाँ पर गलत हूँ, लेकिन परमेश्वर की आप सुने तो आपको परमेश्वर बता सकता है कि आप कहाँ पर गलत हैं। आपने कई बार अपने लीडर की बात नहीं सुनी होगी, कई बार अपने घर में अपने माता पिता की बात नहीं सुनी होगी, कई बार हम परमेश्वर बोलता है वो नहीं सुनते, और जिसके कारण हम निराश होते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, आपको जानना है कि शैतान की रणनीति क्या है। शैतान कई युक्तियां बनाता है। हम परमेश्वर की ही बातों को पढ़े और शैतान की बातों को न समझे तो आपको पता ही नहीं होगा कि मेरा शत्रु क्या कर सकता है, यह शत्रु की आवाज़ है या परमेश्वर की आवाज़ है, आपको पता होने पर। कोई भी आपको फ़ोन करे कि बोले कि मैं आपके पापा बोल रहा हूँ, तो आप कह सकते हैं कि नहीं नहीं, तू मेरे पापा नहीं है, मुझे आवाज़ से नहीं लग रहा है कि तू मेरे पापा बोल रहा है। कोई दूसरा आपके पापा की आवाज़ की कॉपी भी कर सकता है कि मैं नहीं नहीं बेटा तेरे पापा ही बोल रहा हूँ, लेकिन आपको इतनी समझ रखनी है, परमेश्वर के लोग हैं, कि कम से कम परमेश्वर की आवाज़ और शैतान की आवाज़ में फ़र्क पहचान पाए। हालेलुया। और इतना भी पता नहीं पड़ रहा है तो फिर आपको प्रभु से प्रार्थना करनी होगी कि परमेश्वर कम से कम तेरी आवाज़ तो समझ पाओ। हम नहीं समझ पाते, जिंदगी भर उलझन में रहते हैं। पर आपको मैं बताऊं, आपको प्रभु से आज प्रार्थना करना है कि मैं शैतान की युक्ति को समझ पाऊं और परमेश्वर की युक्ति को भी समझ पाऊं। और इसीलिए बाइबल कहती कि जब तुम फंस जाओ, जब तुम निराश हो जाओ, जब आपकी कोई भी मदद नहीं करे, फिर आप ऐसा प्रश्न मत करना कि परमेश्वर ने क्यों मेरी मदद नहीं की ना। लोगों ने उस परमेश्वर के महान दास से प्रश्न किए कि अरे तू तो दुनिया को चंगाई देता है, तेरे पिता क्यों चंगे नहीं हुए? तो उसने कहा कि तू नहीं जानता है, इसके पीछे क्या रहस्य है तुझे नहीं मालूम होता है। हमको जैसे हम प्रश्न करते हैं, लोगों का जवाब देते हैं, लोगों को बोलते हैं, लेकिन क्या कारण है वो हमें पता होता है? नहीं पता होता है। एक बार मैं बाइबल पढ़ रहा था और बाइबल में लिखा है, एक दिन में इजरायली लोग, परमेश्वर उसको कनान देश में ले जा रहा था और मूसा उनकी अगुवाई कर रहा था। एक दिन में 22,000 लोग, विश्वासी लोग मर जाते हैं। आप सोचते होंगे अरे विश्वासी लोग 22,000 कैसे मर गए? लोगों ने प्रश्न किया मूसा को कि अरे तू क्या कर रहा है, तू प्रार्थना नहीं कर रहा है, इतने लोग मर गए, है ना। लोग परमेश्वर को भी बोले परमेश्वर तू क्या कर रहा है, सारे लोग मर गए, तू उपाय नहीं कर सकता था? लेकिन इनको ये नहीं पता था कि वो 22,000 क्यों मरे थे। वो शैतान ने एक रणनीति खेली थी, उन सबको व्यभिचार में डाला था। और बाइबल कहती है जैसे ही वो व्यभिचार में पड़े और उनकी मौत आई और 22,000 लोग मर गए। लोग ये नहीं कहते कर यार ऐसा व्यभिचार क्यों किया, वो तो नहीं बोलेंगे, वो तो उनको दिखाई नहीं देगा, उनको ये दिखाई दिया कि ये मरेगी। हालेलुया। तो प्रिय भाइयों बहनों,
आपको जानना है कि शैतान की रणनीति क्या है। बाइबल कहती है कि शैतान का दाव हम पर न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। यदि आप सावधान हैं, शैतान कैसे अटैक कर सकता है। मैं सावधान हूं, मेरे घर के ऊपर कैसे अटैक कर सकता है। मैं सावधान हूं, मेरे अंदर दुष्ट आत्मा कैसे आ सकती है। आपको मतलब प्रभु में ऐसा रहना है और लड़ना है और उसको पार करना है और ऐसा कहना है, अब से मेरी जिंदगी में आशीषें होगी और आपकी जिंदगी में क्या होगी, आशीषें होगी। हालेलुया। उसकी रणनीतियां क्या है, शैतान के षड्यंत्र क्या है, शैतान क्या चाल चल सकता है आपके खिलाफ में। वो क्या करेगा, आप जब खुश हैं, आप आशीषित हैं, आप आनंदित हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी कोशिश करेगा कि आपको पाप में गिराए। पाप उसका षड्यंत्र है। कभी भी पाप के साथ समझौता मत करना, कभी भी उसकी बातों में नहीं आना। वो लालच दे सकता है आपको, पैसों की भी आसक्ति आपको। परमेश्वर का चुनाव करना, वही लोग अंत तक खड़े रहेंगे और आशीषित होंगे जो केवल परमेश्वर की बात को मानेंगे, किसी के साथ समझौता नहीं करेंगे। आपको पाप के साथ बिल्कुल समझौता नहीं करना है। पाप की बातें थोड़े समय के लिए आपको आनंद देगी, थोड़े समय के लिए आपको मतलब खुशी होगी, लेकिन आपकी शांति हमेशा हमेशा के लिए शैतान चुरा लेगा। शैतान चोर है, शैतान झूठ बोलता है, शैतान लास्ट में आपको मार डालता है। पर हम उस पर विश्वास करते हैं, उस पर कभी विश्वास ना करें। आप मेरे साथ में बोलो, प्रभु में पाप के साथ कभी भी समझौता नहीं करूंगा। प्रभु में हानि भी उठाऊं पर तेरी बात मानूंगा परमेश्वर। नुकसान भी होगा, तेरी बात मानूंगा परमेश्वर। आप परमेश्वर की कैसे बात मानते हैं? परमेश्वर अपने लीडर के द्वारा बात करता है, हमें उसे मानना होता है, तभी हमारी जिंदगी में आशीष आती है। हालेलुया। पाप से दूर रहना है। पाप शैतान का प्लान है। वो नशा हो सकता है, झूठी बात हो सकती है, चोरी हो सकती है, परमेश्वर की संगति में दूर जाने की बात हो सकती है, परमेश्वर के दास की बात न मानना, ये भी एक हो सकता है कारण। पर आपको नम्र होकर के पाप के सामने, परमेश्वर के सामने बोलना है, पाप के साथ में समझौता नहीं करूंगा। क्योंकि जब तक आप परमेश्वर की उपस्थिति में है, तो आपके घर के चारों तरफ, आपके खुद के चारों तरफ परमेश्वर के आग का बाड़ा रहता है, उसके एंजल रहते हैं। पर शैतान ये जानता है कि इसको बाउंड्री से बाहर कैसे कराए, इसको इस जो बाउंड्री लगी, इसको बाहर कैसे निकालो। तो उसके पास एक ही रास्ता है, आपको वो पाप में गिराएगा, आपको पाप की लालच देगा वो। और जैसे ही आप पाप में गिरे तो समझो आपकी जो रक्षा करते थे वो एंजल वहां से हट जाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति हट जाएगी और शैतान पूरी रीति से आपके ऊपर आक्रमण करेगा। बाइबल में एक जगह लिखा, वो गरजने वाले सिंह के समान रहता है, शेर के समान रहता है कि किसको फाड़ खाए। और आपने मौका दिया और वो फाड़ के खा गया, उसमें मेरी गलती नहीं है और परमेश्वर की गलती नहीं। इसलिए बाइबल कहती, तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हो। अब मैं जानता हूं, एक उदाहरण आपको देता हूं। मैं जानता हूं कि मेरी शांति कहां पर है। मैं यदि परमेश्वर की संगति में बैठा हूं तो दुनिया की कोई ताकत मुझे अटैक नहीं कर सकती, करेगी तो भी वो फेल होगा। कोई भी व्यक्ति मेरे विरोध में योजना भी बनाए तो मैं बता दूं, आज की रात में खारिज करेगा परमेश्वर। आपको भी बोलना है, मैं परमेश्वर की संगति में हूं और मेरे विरुद्ध में कोई भी योजना बनाए वो उलझन में पड़ेगा, वो निराशा में पड़ेगा। पर आपको बस परमेश्वर की संगति में रहना है। पर शैतान क्या चाल चलता है, आपको परमेश्वर की संगति से दूर कर देगा। और जैसे ही परमेश्वर की संगति से दूर हुए तो शैतान हमारे ऊपर अटैक करेगा। तो आपको परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे बने रहना है, कहीं नहीं जाना है। एक खुदा का जो परमेश्वर के ऊपर जो बिलीव करता है ना, वो वचन कहता है परमेश्वर पर भरोसा करूंगा, मैं इधर उधर ताकूंगा नहीं, मैं खुदा से मांगने वाला हूं।
तो शैतान और शैतानिक लोग बोलेंगे हम सब मिलके तेरे को निराश करेंगे। मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया मेरे और आपके विरोध में हो जाए, पर परमेश्वर साथ में हो, कोई बिगाड़ नहीं सकता है। जितने बिगाड़ने वाले हैं ना, वो मेरी भलाई के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। यूसुफ के बारे में जाना है आपने बाइबल में, उसके भाइयों ने, उसके अपने घर के लोगों ने क्या योजना बनाई, इसको मार डाले करके, ऐसा करके उन्होंने खड्डे में डाला। लेकिन वो जानता था परमेश्वर मेरे साथ में है, तो मेरे भाई मेरा बिगाड़ नहीं सकते। परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे शत्रु मेरा बिगाड़ नहीं सकते। जहां जहां गया लोगों ने निराश किया उसको। किसी के घर में झाड़ू पोता लगा रहा था, वहां के लोगों ने वे विचार का आरोप लगाया कि कैसे करके इसको दुखी करें, कैसे भी करके इसको निराश करें। लेकिन वो जानता था परमेश्वर मेरे साथ में है, तो जेल में भी मैं जाऊंगा लेकिन मैं आशीषित रहूंगा। वो जेल में गया झूठी बात के कारण, शैतान ने उसके ऊपर आरोप लगाया, लोगों ने उसकी मदद नहीं की, पर वो जानता था परमेश्वर मेरे साथ में। बाइबल कहती है परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा विरोधी कौन हो सकता है। अपने विरोधियों को आप बोलो तुमको घुटने टेकने होंगे, शैतान को बोलो तेरे को घुटने टेकने होंगे, तेरे को मेरी मदद करनी होगी, परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। और आपको मालूम है लास्ट में क्या हुआ, जिन लोगों ने उसको खड्डे में डाला था वही व्यक्ति एक दिन उस देश का प्रधानमंत्री बना। हालेलुया। बस आप जानो कि परमेश्वर मेरे साथ में है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहूंगा। रोटी नहीं मिले कोई बात नहीं, पर मैं झूठ नहीं बोलूंगा। रोटी नहीं मिले, खाना नहीं मिले कोई बात नहीं, परमेश्वर से प्रेम करूंगा मैं, परमेश्वर की संगति में रहूंगा मैं। परमेश्वर ने जहां रखा मैं विश्वास के साथ में बना रहूंगा। बाइबल कहती अंत तक जो विश्वास बना रहे वही जीवन का मुकुट पाएगा, वही उद्धार पाएगा। हालेलुया। शैतान कई योजनाएं बनाता है आपके और मेरे विरुद्ध में। मैं और भी मुझे टाइम रहेगा, मैं आपको एक एक शैतान की युक्ति बताऊंगा, लेकिन अभी नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूं। पाप शैतान की युक्ति है, उसमें पैसा भी हो सकता है, आपको प्रलोभन हो सकता है कि कोई बोला मैं पैसा दूंगा। अरे तू पैसों में बिकने वाला है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करता है। मेरी कीमत पैसों से नहीं हो सकती है, मेरी जो बात है वो पैसों में नहीं आ सकती है। आपको उस बात पर बिलीव करना है। हवा और आदम बस एक फल खाने के चक्कर में अदन की वाटिका से बाहर आ गए, पूरी जिंदगी बाहर आ गए। तो आपको पाप की जहां तक बात है हमेशा दूर रहना है और परमेश्वर की उपस्थिति में रहना। शैतान की युक्ति क्या है? पाप शैतान की युक्ति है, झूठ बोलना शैतान की युक्ति है, लालच करना शैतान की युक्ति है, कोई आपको भरमाए तो यह शैतान की युक्ति है। परमेश्वर भरमाता नहीं है, शैतान भरमाने वाला है। हालेलुया। आप शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हो। शैतान, परमेश्वर ने बोल दिया है ऐसा करेगा तो तू गिरेगा, और फिर भी आपने किया है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं, और परमेश्वर की भी जिम्मेदारी नहीं। हालेलुया। तो आपको वचन पढ़ना है और आपको पता पड़ेगा कि शैतान की क्या क्या रणनीति है, और जैसे ही आपको पता चले तो शैतान का बिल्कुल समर्थन नहीं करना है। भले अकेला खड़ा रहना पड़े कोई बात नहीं। एक व्यक्ति ने कहा पूरी दुनिया भटक गई है, इधर परमेश्वर से दूर हो रही है, मैं अकेला विश्वासी हूँ, क्या होगा? मैं आपको बताऊं, आप अकेले हैं फिर भी यीशु मसीह आपको लेने के लिए आएगा और आपसे वो प्रेम करेगा। अकेले के लिए भी वो आएगा और आपकी मदद करेगा। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर से प्रेम करें। कितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं? वो लोग हाथ उठाओ। आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर की बात माने, और शैतान से प्रेम करते हैं तो फिर शैतान की बात माने। दोनों साइड नहीं रह सकते, एक साइड आपका चुनाव होगा। एलिया ने परमेश्वर के लोगों से कहा एक समय में कि तुम दो विचारों में लटके मत रहो, परमेश्वर की ओर हो तो परमेश्वर की ओर हो जाओ, शैतान की ओर हो तो शैतान। तो वो लोग हो गए अलग अलग। आपको परमेश्वर के साथ होना है। मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, शैतान की युक्तियों से मैं अनजान नहीं हूँ, शैतान मेरे ऊपर प्रबल नहीं हो सकता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, तू प्रेमी परमेश्वर है, तू मुझसे प्यार करता है परमेश्वर, इन भाई बहनों से प्यार करता है परमेश्वर, और इसके लिए तूने योजनाएं बनाई है पिता, आशीष की योजना बनाई है। लेकिन शैतान झूठा है परमेश्वर, वो बुरी बुरी योजनाएं लेके आता है, ऐसे षड्यंत्र लेके आता है, ऐसे लालच लेके आता है, जिससे वो आदम की वाटिका से आदम और हवा को बाहर कर दिया उसने। आज तक वो फिर निराश रहे परमेश्वर, ऐसा मेरी जिंदगी में न होने पाए, मेरे भाइयों और बहनों की जिंदगी में न होने पाए, ये शैतान की युक्तियों में फंसने न पाए, और फंसे आज की रात पार होने पाए। परमेश्वर कार्य कर और आशीष कर, इनका विश्वास आग के समान काम करने पाए, वो बोल सके किसी को भी, मेरा विश्वास है परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा, मुझे शैतान की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे शैतान के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, क्योंकि मैं परमेश्वर के सामने हाथ फैलाता हूँ। हालेलुया राजा, परमेश्वर मेरा पर्याप्त है, यीशु मेरा पर्याप्त है, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी से मांगने की जरूरत नहीं, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, मेरा परमेश्वर पर्याप्त है, मेरा यीशु पर्याप्त है आपके लिए। आपको फिर किसी से मांगने की जरूरत नहीं, बस यीशु के सामने घुटने टेकने की जरूरत है, यीशु पर विश्वास करना है, डेविल पर कभी विश्वास नहीं करना है। परमेश्वर काम करे, आशीष दे और अनुग्रह करे। आज की इस मीटिंग में जुड़ने वाला हर एक भाई और बहन आशीषित होने पाए, इनके जीवन में परमेश्वर की बातें आने पाए, ये अपने पिता की आवाज को सुन पाए, शैतान की आवाज को कभी भी नहीं सुनने पाए, उससे दूर रहने पाए। परमेश्वर ब्लेस कर और आशीष कर। यीशु तूने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है, जो मेरी आवाज नहीं सुनती वो मेरी भेड़ें नहीं है। यीशु मसीह ने कहा पिता आज हम तेरी भेड़ें होने पाए, तेरी आवाज सुनने वाले बने। परमेश्वर ब्लेस कर और आशीष कर, जो जो तेरी आवाज सुनता है वो चमत्कार प्राप्त करने पाए, आज की रात में उनकी बीमारी लीव करने पाए, गरीबी लीव करने पाए, शैतानिक षड्यंत्र खारिज होने पाए। परमेश्वर ऐसी मेरी प्रार्थना है। हर एक को ब्लेस किया है, आशीष किया, अनुग्रह किया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु के सामर्थी नाम से पिता प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।